हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारी एक्स की हाईएस्ट पावर होती है 2। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारी x की हाईएस्ट पावर 2 है, बट यहाँ पर हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं। क्यूबिक में हमारी हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो हमारा जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म किसका, क्यूबिक इक्वेशन का, वो कुछ इस प्रकार होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारा होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है। यहाँ पर ए क्या होता है, ए बी सी क्या है, ए हमारा इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो ए है, बी हमारा एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो बी है, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का था, अब हमारा यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा फॉर्म का होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब ये होता है हमें एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जितनी हमारी पावर होती है एक्स की, उतनी ही हमारी एक्स की वैल्यूज़ आती हैं। ओके, जैसे क्वाड्रेटिक में 2 पावर है तो यहाँ पर एक्स के 2 वैल्यू आते हैं। तो क्यूबिक में हमें एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकालनी है, अगर हम बोले कि फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड रूट्स, तो एक्स की जो वैल्यूज़ होती है उनको हम रूट्स बोलते हैं। अच्छा, एक्स का वो वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करने पे ये 0 के इक्वल हो जाए उसको बोलेंगे इस इक्वेशन का रूट। मैं रिपीट करता हूँ, एक्स का वो वैल्यू जिनको इस इक्वेशन में पुट करने पर 0 के इक्वल आ जाए वो हमारी इस इक्वेशन का रूट्स होता है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6, ये हमारा एक एग्जांपल है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारा जो मतलब सबसे बेसिक मेथड होता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, एक्स की कोई ना कोई रैंडम अपने मन से वैल्यू रख के देखते हैं कि अगर हमारा एक वैल्यू रखने पर 0 के बराबर आ गया तो हमारा एक रूट तो आ जाएगा कम से कम। उसकी हेल्प से हम बचे हुए 2 रूट्स और निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 0 रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे ये 0 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आप समझ पा रहे हो कि ये तो 0 ही है। तो माइनस 6 जो है वो 0 के इक्वल कहाँ होता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक बार आप x का वैल्यू 1 रख के देखो। तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 1 प्लस 11 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। अब 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा और प्लस 11 माइनस 6 हमारा प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हो माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया कि नहीं, यानी कि ये x इज इक्वल्स टू 1 हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा एक रूट इसका आ गया, x का वैल्यू 1। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 हमारा रूट आया है, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, अब आप जानते हो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है हमारा जो उसको डिवाइड करे। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और जो बाकी के 2 रूट्स हैं उनको निकालेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अच्छा, x माइनस 1 क्यों, क्योंकि हमने अभी पता किया x का वैल्यू 1 रखा और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो x इज इक्वल्स टू 1 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो x माइनस 1 जो होगा वो इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई x का वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट है तो उसको अगर आप
इक्वल्स टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो जो हमारा टर्म बनेगा x-1 वो उसका फैक्टर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमें डिवाइड करना है। अच्छा, जैसा हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं नंबर्स का, हमें वैसा डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर हमारे पास आप देख पा रहे हो x के टर्म है, तो इसका हमारा अलग तरीके का मेथड होता है। तो इनको कैसे डिवाइड करते हैं ये मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस x के टर्म को देखोगे, इस x के टर्म को देखोगे, ठीक है। x के टर्म को देखोगे और पहले टर्म को देखोगे, तो अब आप देखोगे कि x को x क्यूब तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपने x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे कोई टर्म लिखोगे आपको साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का कर देना है, बस। तो अब बताओ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस x स्क्वायर का बचे हुए नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर का -1 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब फिर से आपको वही चीज़ करनी होगी, साइन चेंज करना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, यानी कि अब x स्क्वायर का साइन प्लस हो गया। तो अब क्या करना है, माइनस का 6 स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा। ओके, अब हमारा जो बचा हुआ नंबर है उसको भी आप नीचे लेके आओ, प्लस का 11x। ओके, अब आपको वही चीज़ दोबारा से करनी है। जैसे आपने यहाँ पर x से x क्यूब तक पहुँचने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, अब आपको ये नंबर मिला है, ये टर्म मिला है -5x स्क्वायर। अब आप ये बताओ कि x को अगर -5x स्क्वायर तक पहुँचाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें -5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप करके देखो, x का अगर आप -5x से मल्टीप्लाई करोगे तो -5x स्क्वायर तक पहुँच जाओगे। अच्छा, अब क्या करना है, वही चीज़ करनी है, साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस कर दिया, अब ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। अब क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। -5x और -1 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन हमें चेंज करना है। तो 11x - 5x कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 6x। अब हमारा जो नंबर यहाँ पे बचा हुआ है उसको भी उतारेंगे, -6। अब लास्ट में आपको एक बार और स्टेप रिपीट करना है कि अब आपको x है 6x तक पहुँचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें +6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास x का मल्टीप्लाई जब आप 6 में करोगे तो 6x आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 6x है तो माइनस बन जाएगा, तो +6x - 6x कट जाएगा। अब आपको बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करना है। प्लस के 6 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज होगा। अब +6 - 6 ये भी कट जाएगा, तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x - 1 तो हमें एक रूट पहले ही मिल गया था, x का वैल्यू 1 पुट करके देखा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया और हमारा आंसर आ गया। अब हमने उसी x - 1 से इसको फैक्टराइज़ किया, मतलब डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया तो हमें ये मिला, ये जो हमें क्वेश्चन मिला है ना, इसको सॉल्व करके हमें बाकी के 2 रूट्स मिलेंगे। यानी कि हमें मिला है x स्क्वायर -5x + 6। तो बस हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद हमें 2 रूट्स मिलेंगे। एक तो हमें पहले ही मिल चुका है, 2 और मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। टोटल हमें क्यूबिक के 3 रूट बनाने हैं। तो क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना आपको आता होगा कि हम इसको क्या करेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कैसे करेंगे, आप जानते होंगे कि हमें पहले और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है। 6 × 1 6 आ जाएगा, तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो जिनको ऐड करने पे 5 आए, तो 3 और 2, तो ऐड करने पे तो 5 आएगा, और 3 × 2 फैक्टर तो हमारे 6 के हैं, तो हमें 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने होंगे जिनको ऐड करने पे 5 आए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर - 3 + 2, 5 की जगह लिखेंगे 3 + 2 x + 6, x स्क्वायर
अब ये अंदर सॉल्व करेंगे, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो 0 के इक्वल तो करना पड़ेगा ना, कि x की कौन सी वैल्यू जहाँ पे इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाए, तो हमें इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा, इसमें x कॉमन लोगे तो x इंटू एक्स माइनस 3 और -2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म में अगर x माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे दो रूट्स और आ गए, एक तो x माइनस 3 एक x माइनस 2। तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 से हमारा x का वैल्यू आएगा 3 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 से हमारा x का वैल्यू आएगा 2। तो एक तो हमारा पहले आ गया था x इज इक्वल्स टू 1 जो हमने रैंडमली वैल्यू पुट करके देखा था, और हमारे दो और आ गए, एक आ गया x इज इक्वल्स टू 2, एक आ गया x इज इक्वल्स टू 3। तो अब अगर आप इन दोनों को भी 2 और 3 को भी इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ इस बात को साबित कर देगा कि हमारे x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3 इसके रूट्स हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।